ये वो कंट्री है जो कि आपको 3 इयर्स में नेशनलिटी देने की पोजीशन में है। लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बहुत हद तक यूके से बेटर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ खान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपसे जिस यूरोपियन कंट्री के बारे में बात करने जा रहा हूं वो यूरोप का एक इंतहाई वेल एस्टेब्लिश कंट्री है, बहुत रिच है और साइज़ में छोटा ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी से बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और वहाँ की जो वर्क परमिट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क परमिट है, उसमें आपको जॉब लेना इसलिए आसान हो गया है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज ऑफर करना शुरू कर दी हैं। और वहाँ पे इस वक्त जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ही रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। उस कंट्री में आप जाके अपने आप को सेटल डाउन कर सकते हैं और ये वो कंट्री है जो कि आपको 3 इयर्स में नेशनलिटी देने की पोजीशन में है अभी। और वहाँ पे जो सैलरीज का जो ब्रैकेट है वो भी एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप काफ़ी बेहतर है। स्पेशली अगर आप इसको यूके से कंपेयर करें तो यूके की बार से बहुत अच्छी वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं इस कंट्री में। और इसके साथ साथ जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बहुत हद तक यूके से बेटर है क्योंकि यहाँ पे लिविंग इजी है और प्लस यहाँ पे रहना आसान है, लेस एक्सपेंसिव है। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज बेल्जियम के बारे में। किंगडम ऑफ बेल्जियम, और इसके बॉर्डर लगते हैं नीदरलैंड के साथ, और इसके ईस्ट में जर्मनी है और लग्जमबर्ग जो है उसके साउथ ईस्ट में है, और इसके प्योर साउथ में फ्रांस है, और इसके साथ वेस्ट में इसके सी लगता है। तो बेल्जियम की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये यूरोप का वो कंट्री है जो कि डिफरेंट कंट्रीज को बॉर्डर में अटैच करता है। ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है, इसके साथ ये सी अटैच्ड है, तो यहाँ पे मरीन की भी जॉब्स बहुत सारा अवेलेबल है। यूरोपियन कंट्रीज में बेल्जियम एक खास मुकाम रखता है अपने सेफ्टी के एतबार से। ये दुनिया का एक बहुत ही सेफेस्ट कंट्री काउंट किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि वर्क परमिट के वक्त डिफरेंट कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में आपको वर्क परमिट अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसमें से किसी ना किसी वर्क परमिट में आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं या वो अवेल कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी। देखिए, यहाँ पे बात होती है वर्क परमिट की 3 टाइप्स की, यानी टाइप सी है, टाइप बी है और टाइप ए है। तो मैं इसको 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से आप यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं इन वर्क परमिट्स में, और कैसे आप यहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे किस तरह से आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेटर ऑन। तो ये कंट्री आपको वेल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफर करता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप यूके, यूएस और कनाडा से आप कंपेयर करें तो यहाँ पे इस वक्त जॉब्स लेना कंपैरेटिवली आसान है। और इसके साथ साथ क्योंकि करेंसी यूरो है, तो यूरो में अगर आपको यहाँ पे मिनिमम सैलरी भी जो है वो एक लेबर और प्लस एक इवन सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर के लिए नियरली कोई 2000 यूरो से तो वो स्टार्ट होती है, जो कि अगर आप देखें तो पाकिस्तानी रुपीस में इसको इजीली आप देख सकते हैं कि 1 यूरो इज इक्वल टू एट द मोमेंट इज 295 पाकिस्तानी रुपीस। तो 1000 यूरो का मतलब तकरीबन नियरली कोई 3 लाख पाकिस्तानी, यानी आप इजीली आप 6 लाख पाकिस्तानी रुपीस आप इजीली यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, और इट्स इक्वल टू नियरली 2 लाख इंडियन रुपीस। आज आपसे 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा तमाम चीज़ें डिटेल में, तो इस वीडियो को आप ज़रूर डिटेल में देखिए और इसको एंड तक आप देखिए। आपको इसका इंशाल्लाह बहुत इसका फ़ायदा होगा और आपको इसके साथ साथ इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को बेल्जियम के बारे में एजुकेट कीजिए कि बेल्जियम एज अ कंट्री जो है वो क्या कुछ अपने अंदर रखता है। देखिए, बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो मेनली तो खैर क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, 64% अब क्रिश्चियंस हैं। मुस्लिम्स की आबादी नियरली कोई 8 to 9% है, और उसके अलावा जो नॉन रिलीजियस हैं वो 28% यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि ये कंट्री, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, कि एक यूरोप के तमाम मेन कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर को अटैच करता है, तो इसलिए अगर आप यहाँ पे वर्क परमिट लेते हैं तो आपके लिए पूरे यूरोप में ट्रैवल करना और यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में जाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बेल्जियम का जो कैपिटल है वह ब्रसल्स है। इसके अलावा यहाँ पे जो जिसकी मेन सिटीज हैं ब्रूस है, गेंट है, डियांट है, स्पा है और लियोन है। क्योंकि ये सिटीज़ जो हैं वो अपने अंदर बहुत सारी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ रखते हैं। लेकिन मैं बात करूँगा ब्रसल्स की, क्योंकि ब्रसल्स जो है वो एक इसका कैपिटल है। इस कंट्री का साइज़ अगरचे बहुत छोटा है, यानी कि अगर आप साइज़ में कंपेयर करें तो उसका जो एरिया टोटल 30,690 मुरब्बा किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर,
और जो कि अगर आप कंपेयर करें तो इस आई थिंक पाकिस्तान के जो पंजाब का प्रोविंस है उसका तकरीबन कोई नियरली 1/3 होगा, लेकिन बहुत रिच कंट्री है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो वर्क परमिट की ऑफर्स हैं वो इसकी मेन अट्रैक्शन है। देखिए, अगर मैं बात करूँ टाइप सी वर्क परमिट की, तो टाइप सी वर्क परमिट आपको नॉर्मली ये ऑफर करता है असाइलम सीकर्स को, और जो जो लोग वहाँ पे 1 साल के लिए जॉब करते हैं और साथ साथ अपना कोई डिफरेंट एम्प्लॉयर भी आप ले सकते हैं और एम्प्लॉयर को चेंज भी कर सकते हैं, उनके लिए टाइप सी का वर्क परमिट ऑफर करता है, जो कि बहुत इजीली मिल जाता है इस वक्त। इसके बाद मैं बात करूंगा टाइप बी वर्क परमिट की। टाइप बी वर्क परमिट जो है वो इस वक्त बेल्जियम में सिर्फ 1 साल के लिए अवेलेबल होता है, और फिर ये 1 साल के बाद उसको रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने टाइप बी वर्क परमिट पे 4 साल आपने काम कर लिया, तो उसके बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए, नेचुरलाइजेशन अप्लाई करने के लिए। और इसके अलावा अगर आप टाइप बी पे 4 ईयर्स आप गुजार लेते हैं, तो आप टाइप ए वर्क परमिट में एंटर हो सकते हैं, जो कि इसका बिल्कुल एक इंतहाई कह सकते हैं कि एक क्लासिक वर्क परमिट है, जिस पे आप इनडेफिनेटली आप किसी भी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं। या यूँ समझ लीजिए कि टाइप ए वर्क परमिट जो है वो तकरीबन एज अ इनडेफिनेट आप वहाँ पर रहने के काबिल हो जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपकी फैमिली वहाँ मौजूद है, तो फिर आपके लिए नेचुरलाइजेशन लेना वहाँ की और भी आसान हो जाता है, क्योंकि फिर वो 1 साल और माइनस कर देते हैं। तो इसके साथ यानी कि आप यूँ समझ लें कि 3 ईयर्स में फिर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है इस वक्त बेल्जियम में। और बेल्जियम में रहने वाले लोग क्योंकि जानते हैं अच्छी तरीके से कि 2000 यूरो वहाँ पर कमाना इस वक्त कोई मसला नहीं है। अगर मैं बात करूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो ऑनेस्टली रेस्टोरेंट्स और होटल की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ बेतहाशा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। इसके अलावा वहाँ का जो अपना कंट्री है वो बहुत सपोर्ट करता है इस कल्चर को, जिसमें होटल्स और रेस्टोरेंट्स, अगर आपकी नॉलेज है शेफ़्स के बारे में, अगर आप खाना पकाना जानते हैं, और अगर आप जो हैं वो एज अ वेटर का एक्सपीरियंस रखते हैं, इसके साथ साथ अगर आपने एज अ होटल रिसेप्शनिस्ट काम किया है, और अगर आपने रूम अटेंडेंट के तौर पे किसी भी होटल में काम किया, आपका एक्सपीरियंस है इसमें, तो ये जो है रेस्टोरेंट्स और होटल्स की जॉब वहाँ पे बेतहाशा अवेलेबल है, स्पेशली ब्रसल्स में। और उसके अलावा जो बाकी सिटीज़ है उसकी विसिनिटी में, वहाँ भी आपको जॉब्स ईजिली अवेलेबल होती हैं, क्योंकि इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्टिव कंट्री। तो इसमें मेन जॉब्स अवेलेबल हैं वो रेस्टोरेंट्स और होटल्स की कैटेगरी में आती हैं। तो अपने आपको, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप उसको मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर लीजिए, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज करवाए जाते हैं कि होटल मैनेजमेंट में कैटेगरी में आते हैं, तो आप इजीली उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कुछ जो डिशेस होती हैं इटालियन डिशेस, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लजानिया बनाने के एक्सपर्ट हैं, आप पिज़्ज़ा अच्छा बना सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप वो तमाम उस तरह की डिशेस जो कि यूरोप में बहुत मकबूल हैं, तो आपको समझें कि आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके सामने खुली हुई हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पे जो मेन ट्रांसपोर्ट मतलब केबिन की मैं बात करूँ, यानी कि टैक्सी ड्राइवर की यहाँ पे अर्निंग तो नियरली कोई 3000 से 4000 यूरो तक चली जाती है। तो यू कैन इमेजिन कि आपकी अगर आप अपनी टैक्सी का डेली अगर आप कमा सकते हैं 200 यूरो, तो आपको और क्या चाहिए इसके अलावा। क्योंकि अगर आप अपना टैक्सी के जो सिस्टम प्रोवाइडर हैं, अगर आप उनको फीस भी निकाल देते थे पूरे महीने पूरे डे की, तो पूरे दिन में आपको एटलीस्ट 150 और 200 यूरोस आपको बच जाते हैं। तो अगर कुछ ड्राइविंग लाइसेंस है पाकिस्तान में, तो उसको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट कीजिए और कोशिश करें कि लेफ्ट हैंड ड्राइव के अंदर अपने आपको एक स्किल कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है तमाम यूरोप में। तो आपके पास केबिंग टैक्सी ड्राइविंग का, और उसके साथ साथ अगर आप तो हैवी लाइसेंस यानी कि HGV हाई हैवी गुड व्हीकल्स चला सकते हैं, ट्रक ड्राइव कर सकते हैं, तो फिर समझे आपके लिए यहाँ पे चांदी है, क्योंकि इसमें बहुत अट्रैक्शन है और आपको इजीली जॉब्स अवेलेबल हैं। और अगर मैं आपको सिर्फ ये बात कर रहा हूँ लेबर स्किल लेवल जॉब की, तो इसमें भी आप अगर इजीली 2000-3000 यूरो आप इजीली अर्न कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तानी रुपीज़ आप देखें तो 6 से 9 लाख तो आप इजीली कमा सकते हैं। और इसमें आपके पास यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस आर वेरी लो एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ यूरोप। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शंस यहाँ पे रखी हुई हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो टाइप ऑफ मैंने बताई है वर्क परमिट्स की, उसमें आप खुद को एडजस्ट कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश बेस्ड हैं, तो भी आपके लिए यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर आपका मिडल ईस्ट का एक्सपीरियंस है, तो समझे फिर आपके लिए जॉब लेना आसान है, क्योंकि मिडल ईस्ट में आपके पास अगर आप सऊदी और कतर
और गल्फ़ के किसी भी कंट्री में अगर आप रहते हैं और अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे कैश करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आप बेल्जियम में अप्लाई कीजिए। और बेल्जियम के दरवाज़े आपके लिए खुले हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्क परमिट की जो कैटेगरीज़ हैं, इन्होंने यहाँ पे बहुत अट्रैक्शन क्रिएट कर दी है। और यहाँ पे लोग जो हैं वो चाहे वो ऑनलाइन अप्लाई करें, चाहे वो विज़िट वीज़ा पे आके अप्लाई करें, तो इसमें आप ज़रूर अपने आप को इसके अंदर फिट कीजिए, इन तमाम वर्क परमिट्स की कैटेगरी में। ये था मेरा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और इसके साथ-साथ आप, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको फ़ौरन तौर पे कर लीजिए, क्योंकि इसमें आने वाली वीडियोज़ आपके पास बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन होने वाली हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।